फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। इस लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को फिनिश करने वाले हैं। वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट टू लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने कंसेप्ट सीखा था, जहां पर हमने स्टेप्स लिख के लिए थे कि मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने क्वेश्चंस ऑन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन 10 से लेकर 16 हम लोग कर चुके हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 17 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 17 से 24 जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग ट्राई करेंगे कि आज फिनिश कर लें। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद 17 क्वेश्चन व्हिच इज सिमिलर टू योर प्रीवियस क्वेश्चन। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस अगेन आई रिपीट, जो भी मैंने स्टेप्स लिख के दिया उसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी स्टेप पे बेस्ड है, राइट। चलो, सो 17 क्वेश्चन, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। ओके, अब यहां पर एक चीज नहीं है, स्क्वायर बेस is to have an open top। तो एक और चीज नहीं है यहाँ पर कि open top है। चलो ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या? जनरली अगर हम लोग किसी बॉक्स की बात करते हैं तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो क्यूब होगा या तो वो क्यूबॉइड होगा, ठीक है। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि सिर्फ स्क्वायर बेस है, सिर्फ बेस उसका स्क्वायर है, करेक्ट। सो हम लोग जो बॉक्स को अज्यूम करने वाले हैं वो क्यूबॉइड अज्यूम करेंगे, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन में मेंशन तो है नहीं कि वो हर तरफ से स्क्वायर है, ऐसा मेंशन नहीं है। तो जनरली हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, इट्स अ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड जनरली कैसा होता है, इस तरीके से कुछ, जहां पर तीन चीजें होती है। किसी भी क्यूबॉइड में तीन चीजें होती है, एक होता है उसका लेंथ, एक होता है उसका विड्थ और एक होता है उसका हाइट, ठीक है। बट यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इट हैज अ स्क्वायर बेस। उसका जो बेस है वो स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स इक्वल, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे, तो मैं ब्रेथ को इक्वल टू लेंथ लिख सकता हूं बिकॉज़ इट हैज अ स्क्वायर बेस। तो यहां पर क्यूबॉइड तो है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये जो तीन डायमेंशंस होते हैं उसमें से लेंथ और ब्रेथ इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है। हाइट अलग होगा, हो सकता है, तो हम लोग अलग ही लेके सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। So length and length becomes your square base and height is something else. So now I am left out with only two dimensions. कौन-कौन से? एक तो length, breadth और height होता है, but it is length and height now because breadth and length is equal. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। The surface area of the box is 192. Surface area of the box. अब बॉक्स में एक चीज मेंशन है कि open top, मतलब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो खुला है, ओपन है, करेक्ट, ताकि आप सामान अंदर रख सको, निकाल सको, इस तरीके से कुछ। अगर ये बॉक्स ओपन है तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? कैन आई से, अगर बॉक्स ओपन है तो एरिया ऑफ दिस बॉक्स विल बी, एक तो ये स्क्वायर बेस का एरिया, जो भी बेस है स्क्वायर बेस उसका एरिया, और ये जो चार वॉल्स है, बॉक्स के जो चार वॉल्स है उसका एरिया। दिस इज जनरली नोन एज लैटरल सरफेस एरिया, करेक्ट। जो चार वॉल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व्ड होता तो कर्व्ड सरफेस एरिया। सिमिलरली एक और बेस है विच इज स्क्वायर बेस। सो दो टाइप का एरिया यहाँ पर मेंशन है। सो यहाँ पर मैं गिवन लिखूंगा, सबसे पहले तो लिख लो लेट द लेंथ बी, एल लेना है तो एल ही रखो, उसको चलेगा। ब्रेथ बी, बी एंड हाइट इज एच सेंटीमीटर, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है। Here box has square base, therefore length is equals to breadth. Also it has open top, therefore क्या दिया है, given is area of box 192 दिया है। So area of box is 192. Area of box is made up of lateral surface area प्लस बेस एरिया, मतलब ये जो भी स्क्वायर बेस है उसका एरिया मिलके 192, क्योंकि टॉप तो है ही नहीं। अब लैटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होता है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इट इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। याद करो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ 10 स्टैंडर्ड। किसी भी क्यूबॉइड का, यहाँ पर बॉक्स कौन है, क्यूबॉइड है, किसी भी क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस बेस एरिया। अब यहाँ पर तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है बेस, तो उसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा साइड स्क्वायर, सो व्हिच इज एल स्क्वायर।
ओके, नाउ वन मोर थिंग, मुझे पता है कि ब्रेथ इज इक्वल्स टू लेंथ, तो क्यों ना उसको लेंथ ही लिख दूं. सो दिस इज इट. ओके, अब लेंथ प्लस लेंथ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू 2 इज 4 टाइम्स ऑफ लेंथ. एल स्क्वायर को वहां भेज दो. ओके, अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, लेंथ और हाइट. तो एक काम करते हैं, हाइट को मैं लेंथ के फॉर्म में लिख लेता हूँ, विच इज 192 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एल. अब ये चीज मुझे पुट करने में काम आएगी. जहां कहीं भी मुझे हाइट यूज होगा, मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा ताकि वो कन्वर्ट होके एल बन जाए. ओके, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब ये तो हुआ गिवन पार्ट, ये तो हुआ सब कुछ गिवन पार्ट. मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? What should be the dimension in order that the volume is largest? Dimension find करना है, मतलब length, breadth और height find करना है. अब largest मतलब maximum, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी maximum या minimum दिखे मतलब वो अपना function हो जाएगा. तो यहाँ पर function कौन है? Volume. और volume of box अगर आपका function है तो box का volume क्या होता है? मैं याद दिला दूँ, length into breadth into height होता है. अब length तो length है, breadth is also equals to length and height is equals to this, which is 192 minus L square upon 4 times of L. ये पूरा का पूरा इक्वेशन L के फॉर्म में हो गया, इसलिए मैं इसको लिखूंगा f of L. I hope this is clear. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, एक L कैंसिल हो गया, अब एक L जो बचा है वो मल्टीप्लाई कर दो. 192L minus L cube upon 4 and this is your f of L. फंक्शन मिल गया. अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो f डैश ऑफ l इज इक्वल टू, ये अपॉन 4 तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 192, इसका डेरिवेटिव आएगा 3l स्क्वायर. परफेक्ट. दिस इज f डैश ऑफ l. बट टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं. नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज व्हाट? f डैश ऑफ l इज इक्वल टू 0. मीन्स व्हाट? ये जो भी मुझे मिला है उसको मैं इक्वल टू 0 लिखने वाला हूँ. 192 माइनस 3l स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0. ये भी 0 हो जाएगा. 192 माइनस 3l स्क्वायर इक्वल टू 0. 3l स्क्वायर को वहाँ भेज दो, 3 से डिवाइड कर दो. सो l स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ 6 जा 4 जा और l कितना हो जाएगा? 8. अब यहाँ पर मैं प्लस और माइनस 8 नहीं लिखूंगा बिकॉज ये लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो L is equals to 8 सेंटीमीटर. लेंथ मिल गया मतलब ब्रेथ भी मिल गया. चलो ठीक है. हाइट ढूंढना है वो तो मैं ढूंढ लूंगा यहाँ पर पुट करके. एक चीज मुझे और प्रूव करनी है, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट प्रूव करेंगे यहाँ से. व्हाट आई डू इज f डबल डैश ऑफ L, मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव, नीचे का 4 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 6l. सो f डबल डैश ऑफ l इज माइनस 3/2 इंटू l. अब डबल डेरिवेटिव में l आया मतलब मुझे l का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. तो f डबल डैश ऑफ l इज माइनस 3/2 इंटू l. l इज 8 4 जा. सो डबल डेरिवेटिव का आंसर इज माइनस 3 4 जा 12 सेंटीमीटर. अब माइनस है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. आंसर नेगेटिव आया, आंसर अगर नेगेटिव आया तो मैं लिखूंगा f डबल डैश ऑफ इज लेस देन 0. अब सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका लेस देन 0, इट मींस व्हाट? द फंक्शन इज मैक्सिमम एट l इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. तो मुझे भी तो वही चाहिए था, फंक्शन को मैक्सिमम करना है. फंक्शन कौन है? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, वॉल्यूम इज मैक्सिमम. ये मैंने प्रूफ कर दिया. चलो, ये प्रूफ करने के बाद डायमेंशंस निकाल लो. देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ बॉक्स आर कौन कौन से है? देखो, सबसे पहले तो लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर बिकॉज ये सेम होता है. हाइट इज 192 माइनस l स्क्वायर अपॉन 4l. सो 192 माइनस 64 होगा बिकॉज 8 का स्क्वायर 64 upon 4 into 8. Now what is 192 minus 64? If I subtract this, मुझे कितना मिलेगा? देखो, 92 minus 64 is 6 plus 22, 28. So 128 upon 4 into 8. 4 1s are 4 3
8 1s are 8 4s are, so height is 4 centimeter, ठीक है। सो बॉक्स अगर आप देखोगे लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, अलग है। मतलब प्रॉपर्ली मैंने जो अज्यूम किया था क्यूबॉइड वो सही है। मैं क्यूब अज्यूम नहीं कर सकता कि तीनों इक्वल, नहीं कर सकते। क्वेश्चन में इतना ही मेंशन था कि स्क्वायर बेस, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक कर लिया, इट इज डिफरेंट। तीनों डायमेंशन मिल गया, मैक्सिमम प्रूव करना था वो भी कर दिया, एंड दैट्स माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने सॉल्व कर लिया बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's quickly solve two questions at a time. Question 18 and 19 बहुत आसान क्वेश्चन है बिकॉज सब कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है। देखो क्वेश्चन 18, the profit function of a firm selling x items per day is, प्रॉफिट फंक्शन मतलब ये जो कुछ भी दिया है यहाँ पर फंक्शन, वो प्रॉफिट फंक्शन है p of x, ठीक है। It sells x items per day, एक दिन में वो x items सेल करता है, ठीक है। Find the number of items firm should manufacture to get maximum profit. अब उस कंपनी को एक दिन में कितने आइटम्स बनाने चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो जितना हम लोग आइटम्स बनाएंगे उतना बिकना चाहिए। अगर सब कुछ बनाया और सब कुछ बिक गया तो आपका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इंस्टेड ऑफ दैट मान लो हमने 100 आइटम्स बनाया और सिर्फ 50 आइटम्स बिका उस दिन में, नेक्स्ट डे फिर से 100 बनाएंगे 50 बिकेगा, तो ये तो आपका लॉस हो गया ना। हर दिन का कुछ ना कुछ पेंडिंग बचते जाएगा, लॉस होते जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैक्सिमम प्रॉफिट किसी कंपनी का कब होगा, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन दैट डे। तो आप उतना ही बनाओ जितना बेच रहे हो एक दिन में, करेक्ट। और हम लोग एक दिन में कितना बेच रहे हैं, x आइटम्स पर डे, तो उसको कितना बनाना चाहिए, x आइटम्स पर डे ही बनाना चाहिए ताकि उतना सेल हो जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कोई भी चीज पड़ा ना रहे, पेंडिंग में ना रहे, बचा हुआ नहीं रहे, करेक्ट। सो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, x ही फाइंड करना है। x एक्चुअली क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन अ डे, लेकिन वही होना चाहिए नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इसलिए मुझे भी क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब ये जो इक्वेशन उन्होंने दिया है उसका वैल्यू फाइंड करना है, वो तो हम लोग एनीवेज करते पता है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो भी x का वैल्यू मिलेगा मैं इसको पुट कर दूंगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट क्वेश्चन को अगर समझो तो भी आसान है, नहीं भी समझ में आए तो भी दिखता है क्या करना है, फंक्शन दिया है x ढूंढना है, x का वैल्यू पुट करना है, मैक्सिमम मिनिमम के यही स्टेप्स है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गिवन, अब यहाँ पर f of x नहीं लिखूंगा मैं, p of x लिखूंगा, दैट इज 150 minus x into x minus 1625. So p of x will be, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 150x minus x square minus 1625। फिर क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव p dash of x 150 minus 2x। अब टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लूंगा, which is p dash of x equal to 0। अब p dash of x कौन, 150 minus 2x equal to 0, 2x को वहां ले लो, so x कितना मिलेगा 75। so number of items sold per day is 75, तो उतना ही प्रोड्यूस भी करना चाहिए। so यहाँ पर जो क्वेश्चन था, find the number of items firm should manufacture to get maximum profit 75। एनीवेज वो लास्ट लाइन में मैं लिख दूंगा। अब x मिलने के बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, p डबल डैश ऑफ x फाइंड करो, इसी का डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2। अब p डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया, p डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या, कैन आई से द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x equals to 75। और मुझे यही तो चाहिए था, मैक्सिमम प्रॉफिट एट x equals to 75। So my question will be, therefore the firm should manufacture 75 items to get maximum profit। ये मेरा लास्ट आंसर होना चाहिए। अब एक चीज मुझे और निकालना है, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए p
P of x में x की जगह पर 75 पुट कर दो। सो P of 75 विल बी इस वाले में 150 माइनस 75 इंटू 75 माइनस 1625। 150 minus 75 is 75. 75 into 75 minus 1625 and 75 into 75 कितना हो जाएगा? 5 5 are 25, 7 8 are 56. 5625 minus 1625 that is 4000 and this is my P of 75 that is maximum profit is 4000. I hope this is clear. सबसे इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझ के सॉल्व किया तो भी यही होगा, नहीं समझ के सॉल्व किया तो दिखता है फंक्शन, उसी को सॉल्व कर दो, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 19 एज वेल, फिर आप दोनों अपने कॉपी कर लेना। ओके, क्वेश्चन 19, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 15। टू नंबर्स हुज सम इज 15। आपको नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है? 15 है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक होता है x, एक होता है y, लेकिन y को y नहीं लिखते हम लोग, 15 माइनस x लिखते हैं। याद करो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसी तरीके से कुछ तो सॉल्व किया था हमने, करेक्ट? एक नंबर था उसको तोड़ना है, डिवाइड द नंबर इनटू टू पार्ट्स, या फिर सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, एक ही बात होती है। सो 15 को तोड़ के एक x मिला, एक 15 माइनस x मिला। ओके, सो आगे, व्हेन स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन है? ये वाला सेंटेंस। अब ये वाला सेंटेंस मैक्सिमम है, मतलब ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। सो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन, लेट the two numbers be x and 15 minus x. So according to given condition आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ द अदर। एक का स्क्वायर करना है और दूसरे का क्यूब करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब स्क्वायर किसका करूं और क्यूब किसका करूं? आपकी मर्जी, किसी का भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से इसका क्यूब करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, इस पूरे का क्यूब। इससे अच्छा इसका क्यूब कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसका स्क्वायर सॉल्व करना आसान है, इसका क्यूब सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो f of x will be what? x cube into 225। अब यहाँ पर a minus b तो होल स्क्वायर लगेगा, 225 minus 30x plus x square। So this will be equals to 225x cube minus 30x raised to 4 plus x raised to 5. This is my f of x. Okay. अब अपना नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम स्टेप्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 225 इंटू 3x स्क्वायर माइनस ये खत्म यहाँ पे 30 इंटू 4x क्यूब प्लस 5x रेज़ टू 4। सही है? इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव 5x रेज़ टू 4। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, इन सब में अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर तो कॉमन आ सकता है, करेक्ट? x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा? 225 into 3 is 675 माइनस 34 था 120x, एक x बचेगा बिकॉज दो कॉमन लिया है, यहाँ पर 5 बचेगा और x स्क्वायर पर कॉमन बचेगा। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग इक्वल टू 0 लेते हैं, तो मैं लिखूंगा टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव मींस व्हाट? ये वाला, सो x स्क्वायर इनटू 675 माइनस 128x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक बचेगा व्हिच इज 5x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 675 इक्वल टू 0। अब इसको भी डिवाइड बाय 5 तो कर ही सकते हैं छोटा करने के लिए, सो x स्क्वायर माइनस इसको डिवाइड बाय 5 किया तो 24x, इसको डिवाइड बाय 5 किया तो 135 आएगा। अब यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन है which is in quadratic form, एक इक्वेशन इन quadratic form, इसको फैक्टराइज कर सकते हो कैसे? 24 मल्टीप्लाई करके 135 15 9 था, सो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं x minus 15 x minus 9, बिकॉज क्वाड्रेटिक सॉल्व तो कर ही सकते हो, दो आंसर्स मिले x minus 15 x minus 9, दोनों को 0 काट दो, x minus 15 इक्वल टू 0 और x minus 9 इक्वल टू 0।
x equals to 15 और x equals to 9. I have two answers, एक मिला 15, एक मिला 9. ठीक है, अब दोनों में से कौन सा आंसर लेने का, 15 लेने का कि 9 लेने का, डिपेंड्स. अब उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा. देखो कैसे. ओके, अगर मैं x को 15 लेता हूं तो दूसरा क्या आएगा, 15 माइनस 15 0. मतलब 15 को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक 15 और दूसरा 0. ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना. मुझे दो अलग अलग नंबर चाहिए, 0 तो नहीं आ सकता. सो x का वैल्यू कैन नॉट बी 15. यहां पर हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 15, x is not equals to 15 as sum of two numbers is 15. Sum of two numbers is 15. दोनों मिलके ही 15 चाहिए और एक को ही 15 ले लिया तो दूसरा क्या बचेगा. तो ये नहीं हो सकता. अब अगर ये नहीं हो सकता इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, 9. सो x का वैल्यू 9. ये क्लियर. चलो, x का वैल्यू 9 मिल गया तो दूसरा कितना मिलेगा. So can I say first number is 9. तो second number क्या होगा, can I say 15 minus 9 which is 6. second number भी मिल गया. लेकिन मुझे अब तक ये प्रूफ करना बाकी है कि ये मैक्सिमम है और मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा, जो भी f डैश ऑफ x हमें मिला था ये वाला, इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखो ये 675 होता है. सो 675 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. ठीक है, माइनस 34 से 120 होता है, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस 4 नीचे 5 4 का 20x क्यूब. ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. 675 2 जा is 1350, 123 जा is 360x square plus 20x cube. करेक्ट. सो एट x equals to कितना है, x का वैल्यू 9. x का वैल्यू 9 पुट करना पड़ेगा. सो f डबल डैश ऑफ x क्या मिलेगा, 1350 into 9, 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 4 9 3 27, 1 3 31, 3 9 9 12, 12150 minus 360 into x का स्क्वायर is 81 plus x का क्यूब 9 का क्यूब 9 9 से 81, 81 9 से 729, 729 into 20. Okay, now I have to solve this. So 12150 minus 360 into 81. तो 360 into 81 करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So what I'll do is simply multiply कर लेते हैं इसको. अच्छा ठीक है, चलो डायरेक्ट करता हूँ. 36 into 81. 1 6 is 6, 1 3 is 3, 8 6 is 48, 51, 1 5, 8 3 is 24 plus 5 is 29, 29160. So इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 29160 plus 729 into 20, 7290 into 10 करो 7290 plus 7290. So 7290, 7290, 292 580, 14580. अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्व करने जाऊँ. इट इज 12150, पहले प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं. 14580. So 0 0 8 5 15 8 58 73, 12 and 14 is 26. तो ये मिल गया प्लस वाला. अब माइनस वाला 29 160 minus 26730. So 60 minus 30 is 30, 91 minus 67 3 और ये 24 2430 और आंसर नेगेटिव में आएगा. So it is f double dash of x is minus 2430. It means can I say f double dash of x is less than 0. और अगर f double dash of x less than 0, second derivative less than 0, इसका मतलब the function is maximum at x equals to 9. और मुझे यही प्रूफ करना था कि फंक्शन इज मैक्सिमम, वो मैंने प्रूफ कर दिया. वैल्यूज कौन कौन से है वो तो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया, 9 and 6. सो टू नंबर्स जो चाहिए था वो मिल गया, 9 and 6. फंक्शन मैक्सिमम प्रूव हो गया. ओके, सो आई हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन 18 19 एट अ टाइम. बोथ द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मतलब बहुत इजी है, ऐसा समझ लो. ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस.
Now let's move to question 20. Question 20, 21 and 22 ये तीनों के तीनों एक prove that questions है और तीनों similar है। उसमें से मैं 20 और 21 ये दोनों solve करने वाला हूँ। Basic prove that questions है, यहाँ पर कोई function नहीं है, कुछ नहीं है, but solve हमें maximum minimum के technique से ही करना है। Okay? अब statement क्या देखो? Show that among rectangles of given area, area दिया है, area constant है किसी भी rectangle का। So among rectangles of given area, square has the least perimeter. मतलब किसी भी एक रेक्टेंगल का अगर मैं उसे ड्रॉ कर लूं, सो लेट अस अज्यूम आई हैव अ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसमें ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, जिसको मैं x और y अज्यूम कर सकता हूं, और इसका एरिया दिया हुआ है, इट इज गिवन। ओके, सो फॉर अ रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया इट्स पेरीमीटर इज लीस्ट। इस रेक्टेंगल का अगर मैं पेरीमीटर निकालने जाऊं तो वो लीस्ट कब होगा? जब वो स्क्वायर होगा। ये मुझे प्रूव करना है। एनीवेज, मैक्सिमम मिनिमम की टेक्निक्स में हमने जो मैंने आपको सिखाया था वही हमने करना है। सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं हम लोग हमेशा। सो गिवन क्या है? देखो, एरिया इज गिवन। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ व्हिच इज गिवन एज x इनटू y। करेक्ट? अब एरिया दिया है मतलब एक्चुअली वो एक नंबर होगा ना। तो मान लीजिए कि ये कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू नहीं लिख रहा हूं मैं, उसको a लिखता हूं, बट इट इज गिवन, सो इट इज कांस्टेंट। सो a इज x into y, और जनरली हम लोग x और y दो वेरिएबल में सॉल्व नहीं करते। सो कैन आई से यहाँ पर y कैन बी इक्वल्स टू a अपॉन x, where x is a variable, a is a constant because it is a number, area which is given, and this is my equation number 1. y हमें पुट करने में काम आएगा। अब फंक्शन किसको बनना चाहिए? मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमम में जो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है वो फंक्शन बनता है। यहाँ पर लीस्ट दिया है, लीस्ट मतलब मिनिमम कौन है? पेरीमीटर। सो मेरा जो फंक्शन बनेगा वो कौन बनेगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरा फंक्शन बनेगा। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ which is 2 into x plus y। लेकिन y को मैं y लेके सॉल्व नहीं कर सकता, उसको मुझे पुट करना पड़ेगा y की जगह पर a upon x which can be written as 2x plus 2a upon x, and this is my f of x. I hope this is clear. इसमें x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। अब मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा f डैश ऑफ x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2a कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 minus 2a अपॉन x स्क्वायर इज माय f डैश ऑफ x। लेकिन f डैश ऑफ x के साथ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको यूज करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए। सो टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज कैन आई से f dash of x should be equal to 0. It means 2 minus 2a upon x square should be equal to 0. ये माइनस वाला इधर ले लो, 2 is equals to 2a upon x square, 2 to cancel, x square इधर भेज दो, x square equals to a, therefore x is equals to root of a. अब x square equals to a मतलब एरिया इज x square, एरिया x square का होता है स्क्वायर में, साइड का स्क्वायर। तो आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि एरिया जो आया x square वो एक्चुअली स्क्वायर का एरिया है। कब? जब मैं पेरीमीटर को लीस्ट मानने वाला, लेकिन लीस्ट मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये इक्वेशन नंबर 2 लिख के छोड़ दो। अब मैंने इधर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? बिकॉज x इज लेंथ और वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो सेकंड लिख के छोड़ दिया। अब आगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्योंकि लीस्ट प्रूफ करना है, ओके। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है? डबल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सो f डबल डैश ऑफ x क्या है? देखो 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2a कांस्टेंट है इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू माइनस 2, करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 2a, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी x से कम मतलब 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा वो, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज व्हाट? 4a अपॉन x क्यूब। अब अगर आपको पता होगा x इज लेंथ विच इज पॉजिटिव, a इज एरिया विच इज पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव मतलब डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू रूट a। ओके, एनीवेज अगर आप यहाँ पर भी x इक्वल्स टू रूट a पुट करोगे तो a कैंसिल होगा और एक रूट बचेगा, बट डजंट मैटर। मुझे तो सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि वो पॉजिटिव है और ये दोनों भी लेंथ है विच इज पॉजिटिव ऑलवेज, ये कभी चेंज नहीं हो सकता।
सो पॉजिटिव रहने वाला है। सो फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू रूट a, और मुझे वही तो प्रूव करना था, लीस्ट पेरीमीटर। फंक्शन कौन है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज मिनिमम, पेरीमीटर मिनिमम मतलब लीस्ट, ये मैंने प्रूव कर दिया। ना मुझे x कितना मिला? रूट a मिला। therefore y कितना मिलेगा? a upon x which is a upon root a. a can be written as root a into root a, करेक्ट? a को root a into root a लिख सकते हैं, a root a कैंसिल, so y is equals to what? root a। अब x भी root a, y भी root a, मतलब दोनों सेम हो गए ना, तो कहना है therefore x is equals to y। पर x equals to y कब होता है? therefore the given the perimeter is least for square। क्योंकि x equals to y मिला मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, और ऐसा कब होता है? स्क्वायर में ही होता है। और मुझे लीस्ट मिला है पेरीमीटर, पेरीमीटर लीस्ट कब मिलेगा? जब इट इज अ स्क्वायर, x equals to y। ओके, डजंट मैटर, इट वाज जस्ट टू प्रूव दैट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको जो भी लीस्ट दिखा है उसको फंक्शन बना दो, जो गिवन दिया है उससे इक्वेशन बना दो एंड देन सॉल्व इट। बहुत आसान है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद 21। यू कैन कॉपी बोथ ऑफ देम लेटर। क्वेश्चन 21 देखो क्या है। शो दैट height of a closed right circular cylinder। अब right circular cylinder पहले बना लेते हैं। तो एक सिलेंडर बना दिया। अब जनरली सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती है? एक होता है रेडियस, एक होता है हाइट, ठीक है? तो हाइट एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता है, राइट? और ये भी फिर से रेडियस होता है, ठीक है? क्या दिया है? शो दैट हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम गिवन है मतलब वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। सो मैं गिवन में लिख सकता हूँ वॉल्यूम, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था गिवन एरिया, तो एरिया को मैंने गिवन कर दिया था, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम को गिवन करने वाला हूँ। एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज गिवन विच इज v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स है, एक r और एक h, बट इसमें से मुझे एक वेरिएबल को साइड में लेना पड़ेगा। सो विच कैन बी रिटन एज v अपॉन पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि यहाँ पर भी हमने किया था, एक को साइड में रखा a अपॉन x, ये मुझे पुट करने में काम आता है, ठीक है? तो h को मैं पुट करूंगा v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो हुआ गिवन। आगे, एंड लीस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू इट्स डायमीटर। लीस्ट सरफेस एरिया, अब ये बन जाएगा मेरा फंक्शन लीस्ट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा उसको मुझे मिनिमम करना है, एकदम लेस करना है। अब सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r इंटू r प्लस एच। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r इंटू r प्लस एच। लेकिन इसको मैं f ऑफ x नहीं f ऑफ r लिखूंगा, बिकॉज वेरिएबल इज r, और h कौन है? v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलता है? 2 पाई r इंटू r इज 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r इंटू v अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, r और एक r कैंसिल। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट इज f ऑफ r इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2v अपॉन r। And this is my function in terms of variable r। यहाँ पर मैं x यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं r यूज कर रहा हूँ। ओके, फंक्शन मिल गया। मैक्सिमम मिनिमम क्या बोलता है? इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो एंड सॉल्व करो, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? यहाँ पर तो मुझे स्क्वायर प्रूफ करना था, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है? शो दैट हाइट ऑफ अ सेंटेंस हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। सो एंड में मुझे जो हाइट का आंसर मिलेगा, इस हाइट का जो आंसर मिलेगा वो डायमीटर के साथ इक्वल होना चाहिए, ऐसा आंसर मिलेगा। लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल के लिए मेरे पास फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम क्या बोलता है? इसका डेरिवेटिव निकालो। सो f डैश ऑफ r क्या आएगा? 2 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, सो हो गया 4 पाई r प्लस 2v, v इज अ वॉल्यूम व्हिच इज कांस्टेंट, 1 बाय r का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? नाउ टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, which will become
4 पाई आर माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0, 2v अपॉन आर स्क्वायर को उधर भेज दो इस तरीके से, करेक्ट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, ये v है, ओके चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 2 2 जा ये आएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई। क्या मिला मुझे? आर क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब r का वैल्यू क्या होगा? कहना है क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 2 पाई। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये एनीवेज मुझे काम आने वाला सेकंड डेरिवेटिव, सो अब मैं निकालूंगा सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज f डबल डैश ऑफ x। देयरफॉर f डबल डैश ऑफ r क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, इसका डबल डेरिवेटिव, इससे मिलेगा 4 पाई माइनस 2v कांस्टेंट है इनटू डेरिवेटिव ऑफ r रेज़ टू -2। सो f डबल डैश ऑफ r विल बी 4 पाई माइनस 2v डेरिवेटिव ऑफ r रेज़ टू -2। टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, सो लिखा 4 पाई माइनस 2 प्लस 4v अपॉन r क्यूब। लेकिन r क्यूब क्या होगा? v अपॉन 2 पाई होगा। r क्यूब इज v अपॉन 2 पाई, so 4 पाई प्लस 4v अपॉन r क्यूब को लिखूंगा मैं v अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई। ये अपॉन 2 पाई जो है वो एक्चुअली ऊपर जाएगा इस तरीके से। अब देखो कैंसिल होगा, v और v कैंसिल, 4 2 8 पाई, 4 पाई प्लस 8 पाई इज 12 पाई एंड दिस इज माय डबल डेरिवेटिव। 12 इनटू पाई अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, और पॉजिटिव आंसर आया इसका मतलब डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, और डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब f ऑफ r इज मिनिमम एट r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 2 पाई। अब मिनिमम प्रूफ करना था, चेक कर लो, लीस्ट प्रूफ करना था, देखो लीस्ट सरफेस एरिया वो मैंने कर दिया। अब एक चीज और प्रूफ करना है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो नाउ h इज इक्वल टू व्हाट? v अपॉन पाई r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन v कौन है? v अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो v इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं, v इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब। तो v की जगह पर 2 पाई r क्यूब अगर मैंने लिखा अपॉन पाई r स्क्वायर, इसमें कुछ कटा सकता है क्या? हाँ, पाई पाई कटा, r स्क्वायर कटा, और ये 3 में से 2 r चला गया, तो क्या बचा? h इज इक्वल टू 2r एंड ट्वाइस द रेडियस, ट्वाइस द रेडियस क्या होगा? डायमीटर होगा। Therefore, hence proved that, क्या प्रूव किया मैंने? हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर करेक्ट, इक्वल टू डायमीटर व्हेन इट हैज लीस्ट सरफेस एरिया, एंड दैट इज व्हाट इज प्रूव्ड। ठीक है, अगेन अब प्रूव दैट क्वेश्चन सिर्फ जैसे दिया वैसे का वैसा सॉल्व करना है, इसमें एक्चुअली कुछ सम सॉल्व करने जैसा है नहीं। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम या मैक्सिमम जिसको करना है उसी को फंक्शन बनाने का सॉल्व करने का। ठीक है, सो आई हैव सॉल्व्ड 20 एंड 21। क्वेश्चन 22 इज आल्सो सिमिलर टू दिस, वो भी प्रूव दैट क्वेश्चन है, इसको एज इट इज सॉल्व करना है बेस्ड ऑन द फंक्शन गिवन। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस। Now I start with question 23 and 24। ये दोनों भी जो क्वेश्चंस है लास्ट के इस एक्सरसाइज के, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे बेस्ड है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन नहीं है। हमने मैक्सिमम मिनिमा के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको याद दिला दूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या था। इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग कब बोलते हैं? जब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग 2 बार डेरिवेटिव नहीं निकालते, हम लोग एक ही बार डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार डेरिवेटिव निकालना है, चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को क्या लिखेंगे? y के फॉर्म में दिया है तो y के फॉर्म में लिखते हैं। log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो आई राइट
differentiate with respect to x. So y का derivative will be dy by dx. Log of 1 plus x का derivative, log x, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो, is 1 upon x into derivative of this, इसका derivative 0, इसका derivative 1, मान लिखो minus. अब ये 2 तो कांस्टेंट है, x upon 2 plus x का derivative कैसे सॉल्व करोगे? u by v, so v derivative of u 1 होगा minus u x लिखा, derivative of v, इसका derivative भी 1 होगा upon v square. Correct है? So dy by dx will be 1 upon 1 plus x minus 2 into, इसको सॉल्व करेंगे तो x और minus x कैंसिल, 2 2 जा 4 upon 2 plus x the whole square. सही है? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 plus x the whole square minus 4 into 1 plus x upon 1 plus x into 2 plus x the whole square. ठीक है? Can I solve this? So dy by dx is equals to 2 plus x the whole square कैसे करोगे? 2 का square 4 plus 2 to the 4x plus x square minus 4 minus 4x upon 1 plus x into 2 plus x the whole square. अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. So dy by dx is what? Is just x square upon 1 plus x into 2 plus x the whole square. मुझे इस डेरिवेटिव को क्या प्रूव करना है? इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ग्रेटर देन 0. तो क्या ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है? चेक करते हैं. Now in dy by dx, अगर आप इसको गौर से देखोगे, x square is always greater than 0, तो पॉजिटिव ही रहेगा. 2 plus x the whole square is also greater than 0, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है बिकॉज़ स्क्वायर है. Also 1 plus x will be greater than 0 when x is greater than -1. अगर x का वैल्यू -1 होता है, 1 minus 1 0 होता है, लेकिन अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा होता है, -1 से बड़ा मतलब 0 1 2 3 4 और सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज. x को अगर मैं 0 भी ले लूं, 1 plus 0 1 1 is greater than 0, x को 1 ले लूं, 1 plus 1 2 2 is greater than 0. अब यही क्यों लिया? अरे क्वेश्चन में बोला है ना x is greater than -1. तो अगर आपका वैल्यू x greater than -1 है तो ये वाला जो टर्म है ये भी पॉजिटिव होने वाला है. ये दोनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होने वाला है. देयरफॉर कैन आई से dy by dx which is x square upon 1 plus x into 2 plus x the whole square is greater than 0. A first derivative of greater than 0, therefore the given function y is an increasing function on its domain. क्यों on its domain लिखना पड़ेगा? बिकॉज हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा है ना, x greater than -1. आई होप दिस इज क्लियर. सबसे इजी क्वेश्चन होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, बता दो कि वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस. So now we are on the last question of this exercise as well as the last question of the chapter. The question is, prove that there is a function in trigonometric form is an increasing function in its domain. और domain दिया कि थीटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से लेके पाई बाई 2. इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है. इजी. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. गिवन y is equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो y का डेरिवेटिव विल बी dy by d थीटा. अब यहां पर इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? देखो 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो. sin अपॉन दिस का डेरिवेटिव विल बी u by v. सो v डेरिवेटिव ऑफ u minus u डेरिवेटिव ऑफ v which is minus sin theta upon v square. ओके, माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1. ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा? देखो dy by d थीटा इज इक्वल्स टू 4 इनटू, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 cos थीटा प्लस cos इनटू cos इज cos स्क्वायर थीटा, माइनस इनटू माइनस इज प्लस, यहां पर प्लस आएगा
साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर -1, सही है। तो dy by d थीटा इज इक्वल्स टू, देखो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर होता है 1, सो 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। अब इसको ग्रेटर देन 0 प्रूव करने के लिए मुझे हर एक टर्म को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें से ये तो होल स्क्वायर है, बट ऑब्वियस होल स्क्वायर मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। एंड दैट टू थीटा का वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब थीटा का वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 मतलब cos 0 से लेके, सब कुछ देखो cos में, cos 0 से लेके cos पाई बाय 2 यूज होने वाला है, ठीक है। सो कैन आई से, अगर मैं एक एक करके वैल्यूज पुट करूं, cos 0 कितना होता है 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 4 जा 12, यहां पर cos 0 कितना 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, so 12 upon 9 will be 1 point something something something, and 1 point something something minus 1 is always positive, ठीक है। सिमिलरली पाई बाय 2 अगर लिया तो cos पाई बाय 2 हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, 1 into 4 4, 2 प्लस cos थीटा cos 90 0, 2 प्लस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर 4 आएगा 1, 1 minus 1 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2 इन एन ओपन इंटरवल, तो पाई बाय 2 को पाई बाय 2 से कम वाले वैल्यूज जो भी होंगे उसके लिए ये वैल्यूज हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, एंड 1 माइनस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, therefore in dy by dθ 2 plus cos theta is always greater than 0 because ये whole square, ठीक है। Also 2 cos theta plus 1 is always greater than 0 for theta belongs to 0 से पाई बाय 2, यहाँ पर मैं ओपन इंटरवल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी ग्रेटर देन 0 इन 0 टू पाई बाय 2, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है और उसको भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 से बड़ा होने वाला है। देयरफॉर कैन आई से dy by dθ is always greater than 0, therefore the function जो दिया है y दिया है, मैं y लिखूंगा, y is an increasing function, in theta belongs to 0 से पाई बाय 2, that's my answer। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया, कुछ करना ही नहीं है इंक्रीजिंग फंक्शन में, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और बता दो कि वो ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने इसको बता दिया कि ये ग्रेटर देन 0 आता है, 0 पुट करके भी चेक किया, पाई बाय 2 पुट करके भी चेक कर लिया, ओके। तो दिस इज इट, दिस completes question 24, all the questions are completed from exercise 2.4 as well as from the chapter, make a note of this, okay। This completes the chapter। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आपको डाउट है तो उसको सॉल्व करके मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उससे ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डाउट आता है सॉल्व करने में, ओके। अदरवाइज दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो, दैट्स इट, नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट विद न्यू वन। थैंक यू सो मच।